दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो चले जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो इसके अलावा मार्केट में आज और दो आईपीओ ओपन थे, तो उनके भी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे और जानेंगे कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 135 रुपये रखा गया था और 108 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 310.91 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 162.33 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 123.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 300.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 305.27 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 289.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 236.27 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और अगर शेयर होल्डर पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ 15.29 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। एचएनआईस पोर्शन और रिटेल पोर्शन को देखें तो इन दोनों ही पोर्शन में आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। और अगर क्यूआईबीएस पोर्शन की भी बात करें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन था और आईपीओ 123 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो क्यूआईबीएस की ओर से भी आईपीओ में खूब पैसे लगे हैं। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 39,56,344 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो आईपीओ को आखिरी दिन खूब सब्सक्राइब किया गया है और आईपीओ रिटेल पोर्शन में 236 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि हर 236-37 में से किसी एक को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में भी बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि मात्र 19,191 एप्लीकेशन से रिजर्व हैं और आईपीओ देखें तो 236 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन में अलॉटमेंट मिलना थोड़ा इजी होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर्स नहीं थे। तो ऐसे में शेयर होल्डर पोर्शन ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला है। इस आईपीओ में लगने वाले बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। वहीं अगर एचएनआईस की बात करें तो एचएनआईस की ओर से आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसा लगते हुए देखने को मिला है और इनकी ओर से 12,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 6,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में खूब पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं और स्टार्टिंग से ही आईपीओ की मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे थे। क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है, सेक्टर भी डिमांडिंग है और यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके लिस्टेड पेयर्स भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 2 फरवरी है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 5 फरवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 5 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 6 फरवरी यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो जनरली आपके पास मैसेज या मेल वगैरह आ जाते हैं, यानी कि आपके पास बैंक की ओर से मैसेज आता है या फिर इनके रजिस्ट्रार या ब्रोकर की ओर से मेल वगैरह आते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी तरह का मैसेज या मेल वगैरह नहीं आता है तब आप इनके दिए हुए लिंक पर जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो जैसे ही आईपीओ क्लोज हुए इसके प्रीमियम 174 रुपये से गिरकर 170 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ में 108 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 18,360 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको 126% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। जिस तरह आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिली है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बम्पर देखने को मिलेगी, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आपके पैसे को डबल या उससे भी ज़्यादा करके देने वाला है। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है। बावेजा स्टूडियोज आईपीओ की भी बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 180 रुपये है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 97.20 करोड़ का था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है।
बावेजा स्टूडियो आईपीओ के आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ 2.62 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। QIB पोर्शन में 2.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 1.08 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर रिटेलर्स की ओर से मात्र इस आईपीओ में 11,991 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 4 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 4-5 में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल सकती है। बावेजा स्टूडियो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 2 फरवरी है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 5 फरवरी है। क्रेडिट डेट भी 5 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 6 फरवरी यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। बावेजा स्टूडियोज आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। बावेजा स्टूडियोज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद नहीं है। इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स का आईपीओ। ये आईपीओ 31 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 2 फरवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 101 रुपये है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 8.06 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर भी दूसरे दिन बहुत ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आईपीओ का साइज छोटा है, तो ऐसे में आगे यहाँ पर डिमांड आ सकती है। अब तक बात करें तो अब तक आईपीओ 11.64 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। HNI पोर्शन में 4.52 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 7,364 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। और गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 11 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 13,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी 11% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड अब तक देखने को मिली है। अगर कल आईपीओ में अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम में भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है तो ही इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो ये सेमी आईपीओ में आपको काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं। तो आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।